नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराने का चलन जो है नीतीश सरकार में काफ़ी बढ़ा है। आपको बताएं कि शिक्षक में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बुलाया गया, अतिथि लेक्चरर हैं उनका कॉलेजों में चयन हो रहा है और वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक खबर जो है मुझे देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि बिहार पुलिस में भी संविदा के आधार पर कर्मियों की बहाली होगी और वे अनुसंधान जैसे कार्य करेंगे। जो केस इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें वो सहयोग करेंगे। कारण क्या बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनकी संख्या कम है, रिटायर कर रहे हैं, भर्ती नहीं हुई है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुआ है, इसके कारण ये सब लटका हुआ है। आपको बता दें कि 20 मई को एक बैठक होती है बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी के समक्ष, और आपको बताएं कि इसमें यह दिया जाता है कि वरीय जो अधिकारी हैं उन्हें विभिन्न जिलों के थानों में जाकर भ्रमण करना था और वहां से जो रिपोर्ट है, फीडबैक है, वो उन्होंने डीजीपी को दिया। डीजीपी को देने के क्रम में उन्होंने बताया कि जो केस जो दिया जाता है, जो आईओ बनाए जाते हैं, उनमें जो है पारदर्शिता नहीं है। किसी अफसर के पास बहुत ज़्यादा केस है तो किसी के पास बहुत कम केस है। और ऐसे में ये भी देखा गया कि कर्मियों की संख्या कम है, प्रमोशन की रफ्तार कम है, 50% तक सीट खाली हैं और आपको बताएं कि रोज़ लोग रिटायर हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। काफ़ी आश्चर्य की बात है। आपको बताएं कि 2017 तक का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार में 1,11,000 सैंक्शन पोस्ट हैं, यानी कि 1,11,000 पुलिसकर्मी यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से होने चाहिए, और अभी आपको बताएं कि काम कर रहे हैं मात्र 77,000। सबसे बड़ी बात, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनका यूएसपी है। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का जो सबसे प्रमुख दारोमदार होता है वो पुलिस पे होता है। तो आखिर 17 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार की आखिर पुलिस की संख्या इतनी कम क्यों है? क्यों जो है 50,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की बिहार में बहाली नहीं हो पाई है? अभी भी बताएं तो लगभग 42,000 के आसपास सिपाही की ज़रूरत है बिहार को, और लगभग कहें तो आपको 10 से 15,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, लेकिन बहाली नहीं हो पा रही है। और कॉन्ट्रैक्ट पर आप देखिए कि ये कितना आश्चर्य का बात है कि इन्वेस्टिगेशन जो करने वाली टीम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर आएगी। कौन लोग आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पर? या तो आम लोगों को आप बुलाएंगे, तो देख रहे हैं जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल या जिला स्तर पर, या फिर ऊपर के स्तर पर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं वो कितना भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। उनकी सैलरी जो है कुछ हज़ारों में है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो है वो करोड़ों में पहुंच गई है। हमेशा ये आरोप लगता है कि जितना ये भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ उसका कारण कॉन्ट्रैक्ट वाले ही हैं, क्योंकि उनको 2 साल 3 साल के लिए कहा जाता है और ऐसे में उन्हें लगता है कि कौन हमारी नौकरी होनी नहीं है, जितना मौका है इतने दिन में ही कमा लो, और सरकार 2-3 साल बाद हटा भी नहीं पाती है क्योंकि व्यवस्था उन पर आश्रित हो जाती है। अब आप सोचिए कि अभी तक मैं पुलिस हेडक्वार्टर जाता हूं और मुझे देख के काफ़ी आश्चर्य होता है कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में SIS के जवान लगे हुए हैं। जिस पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस के जवान होने चाहिए भीतर में, वहाँ पर SIS के जवान लगे हुए हैं, वो वहाँ पर सुविधा देते हैं। यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसाना शुरू कर दिए हैं, और अब जो है थानों में इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो हैं वो संविदा पर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर जाएंगे। आखिर कहाँ जा रही है हमारी बिहार पुलिस? बिहार पुलिस का जो काम है वो काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम है। इन्वेस्टिगेशन करना जो है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। 2 ही काम आप कर सकते हैं, या तो जो रिटायर हैं उनको बुला सकते हैं, या फिर नए लोग को रखेंगे जिनको जानकारी न के बराबर होगी, या फिर उनको ट्रेनिंग भी आप देंगे तो वो फटाफट के स्टाइल में कुछ दिन का ट्रेनिंग दे देंगे और वो काम करेंगे। ऐसे में हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनके द्वारा अनुसंधान जो है जानबूझ के गड़बड़ाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि लेन देन का भी उसमें खेल किया जाए, क्योंकि ये सर्वव्याप्त है कि थानों में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पैसे की वसूली की जाती है। तो मुझे ये प्रेस रिलीज देखकर जो है काफ़ी आश्चर्य लगा, और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि आखिर पुलिस में कैसे इन्वेस्टिगेशन, जो कि पुलिस का जो है अहम रोल होता है, आखिर पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है तो FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज होने के बाद इसका जांच होता है,
और जांच में ही पुलिसिया कौशल की ज़रूरत होती है। क्या हमारा आईपीसी कहता है, क्या सीआरपीसी कहता है, कैसे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे एफएसएल की मदद ली जाती है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे जांच की जाती है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस भी उसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। और उसमें आप संविदा कर्मी को बैठाएंगे, जो रिटायर है, क्या वो उतना सेवा जो है अपने उतनी कौशलता से दे पाएंगे? जो रिटायर है वो पुलिस का काम कैसे कर सकता है? वो तो थका हारा हुआ व्यक्ति है, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए दौड़ धूप कर सकता है, उतना दिमाग लगा सकता है? और जो पुलिस के नहीं हैं, आप उनको केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही लाएंगे, कैसे हम मान सकते हैं कि उनकी ईमानदारी रहेगी, उनकी कौशलता जो है वो बिहार पुलिस को संतुष्ट करने वाला होगा और जो भी गुनहगार होंगे उनको पकड़ने वाला होगा, जल्द से जल्द पकड़ने वाला होगा। प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, जिसमें दिया हुआ है, उसे भी मैं पढ़ के आपको बता दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 मई 2022 को श्री संजीव कुमार सिंघल पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा मुख्यालय में वरीय पदाधिकारियों जिन्हें भ्रमण कर निरीक्षण करने हेतु वरिष्ठ स्तर से जिले एवं चिन्हित थाने आवंटित किए गए थे के द्वारा कृत कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस महानिदेशक बिहार के समीक्षा के क्रम में नामित वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने भ्रमण तथा निरीक्षण के क्रम में प्राप्त जानकारियों, अनुभवों और निष्कर्षों के संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार को अवगत कराते हुए बताया गया कि जिलों थानों में कांडों के अनुसंधान का कार्य अनुसंधानकर्ताओं के बीच संतुलित रूप से आवंटित नहीं किया जाता। आवंटन में पारदर्शिता का अभाव देखा गया। कुछ अनुसंधानकर्ताओं को अधिक, कुछ को कम कांडों का प्रभार दिया जा रहा है। अपराध नियंत्रण, न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों अवयवों के मध्य समन्वय का अभाव होने का भी कांडों के निष्पादन पर किंचित प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। अभियोजन पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्ताओं के बीच में ससमय पर्यवेक्षण अपेक्षित है। और आपको बताएं कि इसमें दिया हुआ है कि राज्य के अनुसंधानकर्ताओं की संख्या की कमी है। कतिपय तकनीकी कठिनाइयों से प्रोन्नति बाधित होने के कारण भी पदाधिकारियों की कमी है। सिपाही कोटि से प्रोन्नति के उपरांत जो एएसआई होते हैं उनके पद की रिक्ति भरी जाती है और पुलिस आरक्षी निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर कोटि में 50% पद जो है प्रोन्नति से भरे जाते हैं। प्रत्येक माह पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा राज्य में अनुसंधानकर्ताओं की कमी के दृष्टिकोण से पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु संविदा पर नियुक्ति के कार्यों में तीव्रता लाने एवं अनुसंधान कार्यों की तकनीकी बाधाओं को दूर कर कांडों का निष्पादन किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें साफ दिया हुआ है कि अनुसंधानकर्ताओं की यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं उनकी कमी के दृष्टिकोण से पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु संविदा पर नियुक्ति के कार्यों में तीव्रता लाने। आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे, जो कि इतना अहम डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, जिस पर पुलिस की छवि निर्भर करती है, जिस पर पुलिस का ईमानदारी और व्यवहार निर्भर करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा। दो ही लोग हो सकते हैं, या तो रिटायर वाले या फिर वैसे लोग जिन्होंने पुलिस के क्षेत्र में काम नहीं किया हो, पुलिस की ट्रेनिंग न ली हो, अनुशासन न लिया हो उनका। फिर से बताएं कि जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है, जो नई तकनीकें आती हैं जिसका पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब कैसे आखिर हो पाएगा? संविदा पर बहाली की जा रही है जबकि युवा जो है सड़कों पे घूम रहे हैं नौकरी के लिए। कमी है, 50,000 के आसपास पद खाली हैं। जबकि आपको बताएं कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगर 2021 के जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो अभी बिहार पुलिस की संख्या जो है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। और आपको बताएं कि बिहार में 455 के आसपास आईएएस अफसर होने चाहिए, जबकि बिहार में 302 ही कार्यरत हैं। तो क्या भविष्य में यह भी हो सकता है कि संविदा के आधार पर आईएएसओं की बहाली जो है बिहार में की जाएगी? बिहार क्या एक पैरेलल व्यवस्था निकालेगा जिसमें वो कहेगा कि आईएएस की कमी है तो हम या तो रिटायर हुए या फिर नए लोग को इस पर भर्ती करेंगे और उसको उनके बराबर काम करने के लिए देंगे ताकि बिहार का कार्य जो है वो तेज़ी से चल सके? तो काफ़ी आश्चर्य की बात है। संविदा पर आधारित आप काम कर रहे हैं, बिहार पुलिसिंग का, वो भी जो कि काफ़ी जिम्मेदार पद होता है,
और आपके युवा जो हैं बिहार में वो सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं, उन्हें करने को नौकरी नहीं है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है और मुझे काफ़ी आश्चर्य भी होता है कि इस पर अभी तक किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि पुलिस जैसे कॉन्फिडेंशियल जिम्मेवारी वाले पद पे कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्यों लाया जा रहा है। क्या बिहार में मानव बल की कमी हो गई है, योग्य उम्मीदवारों की कमी हो गई है? खैर, खबर है और खबर मैंने देखा आज तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, हो सकता है कि आगे प्राइवेटाइज भी किया जाए, हो सकता है कि थानों में एक पूरा टीम बैठा दिया जाए और आधा टीम जो इन्वेस्टिगेशन और सब टीम हो वो प्राइवेट लोग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग करेंगे और केवल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिसकर्मियों के हवाले रहेगा, क्योंकि वर्दी पहनते हैं वही। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भविष्य में यही होगा कि बिहार पुलिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइज होगा और उसकी शुरुआत जो है इसी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था से होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।